बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर पे नजर डालते हैं, जहां एक बार फिर रंग लाई फर्स्ट इंडिया की मुहिम। आरएएस 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का अनशन इस वक्त खत्म हो चुका है। फर्स्ट इंडिया की मुहिम के चलते धरना स्थल पर पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया है। फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर किया पुल बनने का काम। चयनित अभ्यर्थियों और सरकार के बीच सेतु बना फर्स्ट इंडिया। आरएएस के चयनित अभ्यर्थियों ने भी जताया फर्स्ट इंडिया का आभार। सालों से दर दर भटक रहे आरएएस चयनितों को आधार मिला है। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं और हमारी लगातार कोशिश थी कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को संजीदगी से लिया जाए। और फिलहाल की स्थिति यह है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उन लोगों के पास पहुंचे, बातचीत की, आश्वासन दिया और उसके बाद जूस पिलाकर जो अनशनकारी थे उनका अनशन इस वक्त तोड़वा दिया है। तो फर्स्ट इंडिया की मुहिम के चलते ही ये संभव हो सका है, जहां जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को लेकर अब सरकार संजीदा है। अनशन फिलहाल खत्म हो चुका है और हमने लगातार ये कोशिश की कि ये आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे और जिम्मेदार इसको लेकर संजीदगी दिखाएं और वो इन मांगों को लेकर जो छात्रों की तरफ से, जो अभ्यर्थियों की तरफ से, चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है उसके पहले उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। फिलहाल ये संभव हो सका है। आरएएस 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का अनशन फिलहाल खत्म हो चुका है। ये खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए और ये सब कुछ संभव हो पाया है फर्स्ट इंडिया की वजह से, क्योंकि हमने लगातार कोशिश की, हमने हर एक जिम्मेदार शख्स से सवाल पूछे, हमने मसला उठाया, कहां पेंच है, उन सारे मसलों पे बातचीत करने की कोशिश की और उसके बाद ये संभव हो सका कि अनशन खत्म हुआ है चयनित अभ्यर्थियों का। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे थे, दर दर वो भटक रहे थे, लेकिन आज हमारी कोशिश यही थी कि हम जिम्मेदार शख्स तक, जिम्मेदार लोगों तक उनकी बात पहुंचाएं, उनकी आवाज बने, हम दोनों के बीच सेतु बनने का काम करें, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर ये चयनित अभ्यर्थी हो। आप देख रहे हैं बातचीत और बातचीत का असर और ये अनशन तोड़वाने के बाद की तस्वीर है, जहां खुश है इस वक्त अभ्यर्थी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करी और साथ साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने फर्स्ट इंडिया का भी धन्यवाद दिया है और इस बीच ये शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की, बातचीत भी की, सेल्फी भी लिया, यानी नाराजगी दूर हो चुकी है और ये सब कुछ संभव हो सका फर्स्ट इंडिया की पहल, फर्स्ट इंडिया की मुहिम के बदौलत, क्योंकि हमारी यही कोशिश थी कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को लेकर सरकार संजीदा हो, वक्त रहते उनके मांगों को ध्यान में रखा जाए और ये हुआ भी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे अभ्यर्थियों के बीच, उसके बाद उन्होंने उनसे बातचीत की और उसके बाद अनशन जूस पिलाकर खत्म करवाया। लगातार हमारी नजर है इस बड़ी खबर पे और इस पे हमारा डिबेट शो भी गया। हमने लगातार अपने सहयोगी के जरिए वक्त पर इनकी परेशानियों से सरकार को वाकिफ कराया, इनकी आवाज बनने की हमने कोशिश की और लगातार इस खबर पे हम बने रहे और तब तक बने रहे जब तक कि इन चयनित अभ्यर्थियों का अनशन खत्म नहीं हो गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ में है, राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएएस चयनितों के बीच में। सर, लंबे समय से इनका प्रदर्शन चल रहा है, क्या हल निकालेगी सरकार? देखिए, हमारी गहलोत साहब की सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील है और प्रत्येक वर्ग की जो समस्याएं हैं उनके प्रति बड़ी चिंतित है। आरएएस 2016 की भर्ती को लेकर के, इनकी नियुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बैठक में भी चर्चा कर चुके हैं, कम से कम 4-5 दफ़ा अधिकारियों से भी चर्चा कर चुके हैं। आज भी 4 घंटे तक सीएमओ में जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमने सबसे बात की है और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं कि तत्काल इनका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। और आरपीएससी से और जो सरकार से आज डीओपी से बात हुई है उसमें वो शीघ्र ही अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देंगे, अपना पक्ष रखेंगे और जल्दी से जल्दी
जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होंगे उनके मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। सर कुछ डेडलाइन आपने अभ्यर्थियों को दी है कि कब तक इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? हमने एक ही डेडलाइन दी है कि सरकार 1-2-3 दिन में ही इनकी बात सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट के जरिए रखेगी और जल्दी से जल्दी प्रयास रहेगा कि निर्णय हो और RS 2016 के चयनित हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे अपनी नियुक्ति पा सकें। इनके अनशन का दौर शुरू हो गया आज से सर, उसको लेकर क्या आपने इन्हें तोड़वाने? मैंने मुख्यमंत्री जी की सरकार की भावना से इनको अवगत कराया कि आपकी नियुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकार बहुत ही संवेदनशील है और आप विश्वास कर सकते हैं कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है जो 15 महीने तक कान में रुई डाले बैठी थी और इनकी बात भी नहीं सुन रही थी, न उनके अधिकारी सुन रहे थे, न अधिकारियों की वो लोग सुन रहे थे और मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रही थी। लेकिन ये हमारी जो सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील है और हमेशा इसके ऊपर डिस्कस होता है और आरपीएससी से आज भी बात हुई है, डीओपी से बात हुई है। 4 घंटे तक लंबी चर्चा के बाद में ये मैं यहाँ आया हूँ और ये सरकार का संदेश मैंने इनको पहुँचाया है कि सरकार जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आपकी भावना को रखेगी और रख करके वहाँ से जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। तो इन सब लोगों ने मेरी बात को स्वीकार किया और आज जो अनशन था वो समाप्त कर दिया है और इनका ये कहना है कि धरना भी हम 1-2 दिन में जो ही अर्ली हियरिंग की दरखास्त सरकार की तरफ से चली जाएगी तो हम धरना में समाप्त कर देंगे। ये है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि उनके इश्यू का त्वरित समाधान करेगी सरकार। अपने सहयोगी इकबाल खान के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इस बीच हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी मदन कलाल का न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मदन तो ये बताइए कि ये पहली दफा नहीं है जब 2016 RS चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पे आए हो या अनशन पे उतारू हुए हो, वो इसके पहले ही बार बार अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते रहे, यहाँ तक कि नई सरकार का गठन हुआ तब भी उन्होंने अपने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस बीच फर्स्ट इंडिया इन दोनों के बीच यानी शिक्षा मंत्री और जो अभ्यर्थी हैं चयनित अभ्यर्थी उनके बीच सेतु का काम कैसे किया है ये जरा बताइए। यहाँ रीमा, ये कोई नया इश्यू नहीं है, अरसे से लगातार प्रदर्शन का इनका दौर जारी है और फर्स्ट इंडिया ने लगातार इनकी मांगों को प्रमुखता से पहुंचाया सरकार तक। ये इलेक्शन से पहले भी हमने लगातार इस इशू को सरकार तक पहुंचाया था लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया था। पिछले 16 दिन से ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये चयनित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये है कि इसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी हैं जो इस कड़ाके की सर्दी में यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर रजाई गद्दे लेकर वहीं सोते हैं और रात भर जगते हैं। रात भर उनकी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट बनता है कि कब हमें नियुक्ति मिलेगी। इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि जब हम राजस्थान के भावी अफसर हैं जिनके हाथों में कमान है ये कि वो राजस्थान की पूरी प्रशासनिक ढांचे को संभालने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं और उसके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? जाहिर सी बात है इस देश में जो बेरोजगार युवा हैं उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है, उनमें आग है और ये ऐसे युवा हैं जो कि चयनित हो चुके हैं, नियुक्ति नहीं मिल रही है, ये इनका मसला है। इस बीच अब हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जब इनके पास पहुंचे तो आखिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेंच है जिसके वजह से ये मामला काफी वक्त से चल रहा है। इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। रीमा, गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को साफ आश्वस्त किया है कि मुझे 3 दिन का समय चाहिए। सरकार की ओर से विशेष एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद ही इस मामले की राह खुल जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि कम से कम आप 3 दिन वेट कीजिए। तो उनके आश्वासन पर अनशन तोड़ दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों को आशंका है, चयनितों को। उन्होंने कहा है कि हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे और इसे कंटिन्यू रखेंगे। 3 दिन के इंतजार के बाद में सरकार का क्या रुख रहता है उसके बाद हमें आगे का फैसला फिर से लेना पड़ेगा। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना जारी है, अनशन तोड़ दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन अब जो अल्टीमेटम बार बार उनकी तरफ से यानी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा था, अब कितने दिन को लेकर बात बनी है, क्या कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने?
जी, हम बार बार दोहरा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने 3 दिन का समय मांगा है। सरकार की ओर से पॉजिटिव रुख अपनाया जाएगा इस मामले में। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और 3 दिन बाद आप देखेंगे कि चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार के स्तर पर इन्हें नियुक्ति देने की जो तमाम प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने चयनित अभ्यर्थियों, ऐसी क्या दलीलें उनके तरफ से है कि इस 3 दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाए? क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआती वक्त में ही इस बात की चर्चा कर ली कि बहुत पुराना मामला है, काफी दिन से वो उग्र हैं, आग है उनके अंदर। तो अब इस 3 दिन में ऐसा क्या होने वाला है जिसके वजह से जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो यकीन कर ले कि वाकई उनकी नियुक्ति होने वाली है? चूंकि शिक्षा मंत्री खुद उनके बीच में पहुंचे हैं और ये मामला सिर्फ शिक्षा मंत्री तक आज सीमित नहीं है। चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरे पर थे, उन्हें लगातार फीडबैक मिल रहा था कि अनशन पर बैठ गए अभ्यर्थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इसमें बहुत अहम रोल है। उन्होंने फोन करके डायरेक्शन जारी किए, सीएमओ में अफसरों की मीटिंग बुलाई गई और इसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा खुद पिछले 4-5 घंटे से सचिवालय में मौजूद थे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी हमने बयान दिखाया था फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में सरकार जो भी पॉजिटिव रुख अपनाएगी, जितना जल्द से जल्द इसमें बेहतर किया जा सकेगा वो करेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इसमें बहुत अहम रोल है। और फिलहाल मदन, तमाम जानकारी के लिए